MTG questions, chapter periodic table, topic genesis of periodic classification. Question first, according to the law of triads. Option 1, the properties of the middle element were in between those of the other two members. Option B, three elements arranged according to increasing weights have similar properties. Option C, the elements can be grouped in the groups of 6 elements. Option D, every third element resembles the first element in the periodic table. तो फिर जो लॉ ऑफ ट्राइड्स है उसमें हमने पढ़ा था कि जो मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल लीना का, ठीक है. तो ये जो ट्राइड्स मतलब ये 3 एलिमेंट्स है, इन्हें इसलिए हम ट्राइड्स बोलते हैं. और इन ट्राइड्स में जो प्रॉपर्टी होता है मिडिल एलिमेंट का वो इन बिटवीन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर मेंबर्स. ठीक है. तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है. अब तुम सोच ऑप्शन नंबर बी पढ़ लो एक बार. ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि इसमें बोला है 3 एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. वो 3 एलिमेंट्स अरेंज तो करते हैं हम, लेकिन इंक्रीजिंग वेट्स के बेसिस पे नहीं करते हैं हम. और जो मोर एक्यूरेट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स. जो फर्स्ट ए वाला है वो ज़्यादा करेक्ट है रादर देन की बी. ठीक है. और सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी में बोला है कि 6 एलिमेंट्स थे ग्रुप में, जबकि ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे. और डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि डी में बोला है एवरी थर्ड एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि थर्ड एलिमेंट, और ना ही ऐसा होता है डॉबर्नियर ट्राइड में कि थर्ड एलिमेंट रिजेंबल करते हो फर्स्ट एलिमेंट को. और अगर तुम्हें ए और बी में अभी भी कंफ्यूजन है सो यू कैन सी द एनसीईआरटी. यहाँ पे सही से लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ. मतलब द जर्मन केमिस्ट जोहन डॉबर्नियर in early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of elements. ठीक है. फिर लिखा है by 1829 he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements. Triads जिन्हें कहते हैं. फिर लिखा है in each case he noticed that the middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other 2. Also the properties of the middle element were in between those of the other 2 members. Since Doberzer's relationship referred to as the law of triad seemed to work only for a few elements, ठीक है, it was dismissed as a coincidence. So देखो अब तुम इसमें से देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बोल रहे थे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. कौन सी यहाँ पे जो आपका एटॉमिक वेट के बाद वाला स्टेटमेंट है, ये एटॉमिक वेट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो प्रॉपर्टीज मिडिल एलिमेंट का वो इन बिटवीन था दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स के. मतलब जैसे ये लीनक है तो यहाँ जो बीच वाला है इसका प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच का प्रॉपर्टी होगा. ठीक है. इनके प्रॉपर्टी विल लाई बिटवीन द दीज 2 मेंबर्स की प्रॉपर्टीज. मतलब ठीक है. तो ए वाला हमने जस्टिफाई करके देख लिया. लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर मैं बोलूं ये वाला बी वाला में बोला कि 3 एलिमेंट्स रेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. नहीं, ऐसा यहाँ पे साफ साफ कहीं नहीं लिखा. उल्टा यहाँ पे तो लिखा है एनसीईआरटी पे कि ऐसे कुछ ग्रुप्स उनको मतलब कि कुछ ग्रुप्स उन्होंने नोट किए जिनमें जो 3 एलिमेंट्स से ट्राइड्स हैं उन 3 एलिमेंट्स का या उन ट्राइड्स का क्या था प्रॉपर्टीज जो था उनमें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी था. ये लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ ग्रुप्स नोट करे, उन्होंने खुद से अरेंज नहीं करे. ठीक है. खुद से अरेंज नहीं करे उन्होंने, उल्टा उन्होंने कुछ ग्रुप नोट करे, ऑब्जर्व करे. ठीक है. तो मैं यहाँ पेन सेट साइड में रख देती हूँ. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे बोला है कि 3 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. उन्होंने अरेंज नहीं किए थे बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व करे थे कि 3 एलिमेंट्स कैसे ऐसे ग्रुप्स को.
जैसे कि लिनक हो गया, CLBRI हो गया, PASSB हो गया, SSATE हो गया, ऐसे उन्होंने ग्रुप्स को मतलब कि नोट करा था, अरेंज नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, अरेंज नहीं किया था, याद रखना। इसलिए बी वाला आंसर नहीं है, ए वाला ही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेटेड, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेटेड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या स्टेट किया था? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने स्टेट किया था कि द एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट के। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एवरी 3rd एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, ये गलत है क्योंकि 3rd एलिमेंट तो था ही नहीं, 8th एलिमेंट था। सी है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन द अदर टू मेंबर्स, ये तो डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स में था, ना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, सी वाला। डी है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स 3, 4 और 8 एलिमेंट, ऐसे तो कुछ था भी नहीं, 3, 4 और 8 एलिमेंट्स के बाद नहीं, बल्कि एवरी 8 एलिमेंट्स के बाद रिपीटेशन देखी गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द पीरियोडिक टेबल ऑफ टुडे ओज इट डेवलपमेंट टू टू केमिस्ट्स नेमली, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है हम आज जो पढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ते हैं, उसका डेवलपमेंट का क्रेडिट 2 साइंटिस्ट को जाता है। उनका नाम बता, तो उनका नाम NCERT में लिखा है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 71 पे हमारे राइट हैंड साइड लिखा है 2 साइंटिस्ट का नाम, वो है मेंडलीव एंड लोथरमेयर। डिमित्री मेंडलीव जो रशियन साइंटिस्ट थे, 1834 to 1907 उनका टाइम पीरियड था, और लोथरमेयर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, रदरफोर्ड एंड मोज़ले ऐसा कुछ नहीं था। अलेक्जेंडर न्यूलैंडसन, डॉबर्नियर, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन डी ब्रोगली, नील बोहर भी नहीं थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, क्वेश्चन 5 में है द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीव वाज, जो फर्स्ट पीरियोडिक लॉ था जो मेंडलीव ने स्टेट किया था वो कौन सा था? तो हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला, देयर इज नो कोरिलेशन इन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। क्या मेंडलीव ने ये बोलता कि कोई कोरिलेशन नहीं है प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स के? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स तो मेंडलीव ने दिया ही नहीं था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। सी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट्स के। हाँ, मेंडलीव ने यही बोलता कि जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन उनके एटॉमिक वेट्स का, ठीक है, ना कि एटॉमिक नंबर्स का। तो सी सही है। डी हम तो ही पढ़ लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसा तो कुछ था भी नहीं। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मीन्स कौन सा मेरिट नहीं है, मतलब कौन सा डी मेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। एक मिनट, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पूछा है डी मेरिट बताना है, तो ये तो डी मेरिट नहीं है कोई कि इन्होंने कि इनका पीरियोडिक टेबल ने हेल्प करता है करेक्ट करने में एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स को, और करेक्ट कर ही नहीं सकते हम एटॉमिक मास को। पहली बात तो एटॉमिक मास तो उस एलिमेंट की होती है, उसे हम करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ी ठहरा सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो, डी मेरिट नहीं हो सकता। बी देखते हैं, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर देम। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था प्रॉपर्टीज को कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की और उनके लिए वैकेंट साइड या गैप्स छोड़ रखे थे। ये तो सही बात है लेकिन ये डीमेरिट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी है, ही फ्रेम द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एंड गेव शेप टू इट। उन्होंने फ्रेम किया था पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के साथ और उसको शेप दिया था। हाँ, ये उन्होंने तो ऐसा करा था कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स वाली, ठीक है। और शेप देने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने रेक्टेंगल शेप दिया था, शेप देने का मतलब है कि उन्होंने उसको बिल्ड किया था।
तो ये तो उन्होंने क्या था, बट ये डीमेरिट नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। डी देखते हैं, डी है ही गिव सेपरेट प्लेसेस टू आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने सेपरेट प्लेसेस दिए थे आइसोटोप्स को अपने पीरियोडिक टेबल में, नहीं, ये तो उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। आइसोटोप्स की कोई फिक्स्ड मतलब की पोजीशन नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, तो इस वजह से मतलब कि एक ड्रॉबैक या एक डीमेरिट था मेंटली पीरियोडिक टेबल का, तो ये आंसर होगा डी ऑप्शन, कि उन्होंने सेपरेट प्लेसेस दिया था आइसोटोप्स को अपने पीरियोडिक टेबल में। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 6th बोल रहे हैं, वेट अ मिनट, या 6th क्वेश्चन। 6th है, व्हाट आर द मेन डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेन डीमेरिट क्या है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। पहला, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप, डीमेरिट मतलब कि ड्रॉबैक टाइप, ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं, ड्रॉबैक, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 दो इट रिजेंबल्स टू ग्रुप 7 एज वेल, मतलब कि हाइड्रोजन को रखा गया ग्रुप 1 में, लेकिन वो ग्रुप 7 से भी रिजेंबल करता है, तो हाँ ये इसका एक डीमेरिट था, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लेस अनसर्टेन है। और ठीक है, सेकंड है, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड। हाँ, पोजीशन जो थे कुछ एलिमेंट्स का जस्टिफाई नहीं थे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डीमेरिट ड्रॉबैक क्यों है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 7 के साथ भी रिसेम्बलेंस शो करता था और ग्रुप 1 के साथ भी रिसेम्बलेंस शो करता था, तो इस वजह से जो हाइड्रोजन करता है, इस वजह से जो हाइड्रोजन है उसका अनसर्टेन पोजीशन था, तो ये एक डीमेरिट ड्रॉबैक है, ठीक है। सेकंड बोलते हैं, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड। पोजीशन जो है कुछ एलिमेंट्स से जस्टिफाइड नहीं थी। हाँ, ये तो एक ड्रॉबैक है, डीमेरिट था मेंटली पीरियोडिक टेबल का, और इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन में ये है कि जैसे आर्गन और पोटेशियम था, तो आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9, पोटेशियम का 39। तो अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चले हम, जिसमें उन्होंने बोला था कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे, तो इसका मतलब जो आर्गन है वो बाद में आना चाहिए था और पोटेशियम पहले, मतलब पोटेशियम फिर आर्गन, पोटेशियम के बाद आर्गन, मतलब आर्गन जो है वो बाद में आना चाहिए था पोटेशियम के, लेकिन ऐसा नहीं था। उल्टा मेंटली पीरियोडिक टेबल में आर्गन जिसका कि 39.9 एटॉमिक मास है उसे पहले रख दिया, और पोटेशियम जिसका कि बस 39 है उसको आर्गन के बाद रखा, तो ये एक उसकी ड्रॉबैक या एनोमैली थी या उसकी एबनॉर्मलिटी थी, तो इसलिए पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड, ये आंसर, ये ड्रॉबैक है। थर्ड है, आइसोटोप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस। हाँ, जैसे ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, इन सबको मतलब कि आइसोटॉप्स को सेपरेट प्लेसेस नहीं मिला था मेंटली पीरियोडिक टेबल में। फोर्थ है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो थी वो टेबल में इंक्लूडेड नहीं थे मेंडलीव के, ठीक है, ये भी इसका ड्रॉबैक था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोनों ही मतलब ये चारों ही डीमेरिट्स है, तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थैंक यू, बाय बाय।